नमस्कार साथियों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अभी तक जो समय गुजरा है वो जैसा भी रहा हो, आने वाला समय है, आज के बाद जो कल का दिन रहेगा और कल के बाद जो नई सुबह होगी वो सभी के लिए अच्छा हो, ऐसी उम्मीद है। चाहे वो डीएड के साथी हों, चाहे तमाम अन्य राज्य के जितने भी डीएड साथी हों, उन सभी के लिए ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो दिन रहेगा वो अच्छा रहेगा और उस दिन जो फैसला है वो आ जाएगा और फैसला निश्चित ही आएगा अगर सामने वाला पक्ष भागने वाला नहीं निकला, जैसा कि हर बार हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस बार लड़ेंगे, बहस करेंगे और तथ्यों को रखेंगे, तथ्यों पर बहस करेंगे। कोई अनर्गल बात नहीं करेंगे कि हमारा ये है, वो है, वो है, तो हमको समय दिया जाए। इन सारी चीज़ों को नहीं बोलेंगे। अगर बोलते भी हैं तो उनके लिए फिर जवाब तैयार है और चीफ जस्टिस का बेंच है, वो भी इतने समझदार हैं कि वो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे आसानी से कि मैटर का जो रास्ता है वो किधर है और कहाँ ले जाया जा रहा है। फिलहाल मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पिछला वीडियो यूट्यूब पर डाला था और वहाँ प्रत्युत्तर में जितने भी बीएड के साथी लोग थे वहाँ काफ़ी कमेंट किए और उसके साथ ही साथ हमारे इन्फॉर्मेशन हब के एक भैया हैं, आप सभी जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, काफ़ी प्यारे हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। उन्होंने कुछ मीठी मीठी बातें कही अपने जितने भी बीएड के साथी हैं उनको मोहित करने के लिए, उनको अपने फेवर में बनाए रखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आपका जो ग्रुप है वो टूटे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आप उनका साथ मत दीजिए, बट ये चाहता हूँ कि पूरी सच्चाई को जान करके आप चीज़ों को समझें और फिर आगे आए। क्योंकि उन्होंने अभी कुछ बातें कही, मैं अपने वीडियो में जो बात कहा था पिछले वीडियो में कि इंटरवीन का क्या मामला था और उस केस का जो डायरेक्शन था वो क्या था, हिमाचल का केस क्या था, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात कही। तो आपके साइड से ये इंटरवीन पर बात किया गया कि इंटरवीन करने की जरूरत क्या थी। उन लोगों को 29 अगस्त 2023 को ऑलरेडी पक्षकार बनाया गया था। तो आप ये पूरी तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं। वहां आपने किसी भी डिप्लोमा के साथी को पक्षकार नहीं बनाया था। वो तो हमें अचानक से पता चला, लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले हमको पता चला कि ये सारी चीजें हैं। उस वक्त हम जयपुर में थे, तब हमको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य वर्सेस हरिशंकर का केस था जो लगा हुआ है 29 तारीख को, जिसकी सुनवाई होनी है। तो हमने आनंद फानन में वहां के साथियों से संपर्क किया। हमारा तो एडवोकेट से बात भी नहीं हुआ। एडवोकेट को हम ऑनलाइन कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थे फोन पे, हमने वही भेजे। उसी को लेकर के वहां जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़े हुए अमित अग्रवाल जी, उन्होंने बहस किया। और आप सभी को पता है वो तो इतना समय कम था कि वहीं पर पेज पलटना पड़ रहा था, तो चीजें वहां सही से पहुंच नहीं पाई थी। उसी को लेकर के हमने एक आईए फाइल किया, क्योंकि आप उस केस में केवल 5788/2023 केस का जिक्र किया, जो कि विकास कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस था। आपने उसके पूर्व के केस को छुपा दिया। आप वहां भी मिसगाइड किए सुप्रीम कोर्ट को कि छत्तीसगढ़ में हमारा अधिकार एक दिन बाद समाप्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रोसेस है वो अंतिम चरण पर है, चयन सूची जारी हो गई है और बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो आप अच्छे से जानिए, वो जो सूची जारी हुई थी उस समय, वो अंतिम सूची नहीं थी या चयन सूची नहीं थी, वो तो एक मेरिट सूची थी जिसमें एक बताया गया था कि इतने से इतने कट ऑफ के लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर किया जाएगा। तो आपने वहां मिसगाइड किया। इन्हीं सारी चीजों को आपने छुपाया और छुपाते हुए वो जो है अंतरिम राहत लिए। इस पर हमको खैर इतनी कोई आपत्ति नहीं है कि आपने ये सारी चीजें कैसे की, क्यों की। बस हम ये चाहते थे कि जब भी अगली बार यह सुनवाई हो या कोई मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गलती से कहीं पहुंचे, हालांकि ये तो गुंजाइश बहुत ही कम है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए वो जो ऑर्डर आया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा और इसी के एवज में आपके सब्जेक्ट टू आउटकम आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। तो सारी चीजें छत्तीसगढ़ में डिसाइड होने हैं। बट आप जिस प्रकार की बदमाशी आप 29 अगस्त 2023 को किए, उस प्रकार की बदमाशी आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से केस हारने के बाद न करें, इसी को लेकर के हमने आईए फाइल किया। हमारे साथियों ने, इस पर आपको बहुत आपत्ति हो रही थी और उस आईए को फाइल करने के लिए किसी से कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लिए गए हैं, क्योंकि आईए फाइल करने में लगता है कितना है। वो तो आप जब एडवोकेट खड़ा करेंगे अलग अलग प्रकार के तब की बात अलग है, लेकिन आईए फाइल करने में लगता ही क्या है। हमने इसके एवज में कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। खैर, हमारा ये मुद्दा अलग था जिसको आपने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं आपने जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में छुपाया, जो 3541/2023 का केस था, जो मई 2023 में लगा हुआ था। जैसे ही भर्ती नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे जितने भी डिप्लोमा के साथी हैं जिन्होंने सजग होकर उस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया और जिसका केस नंबर आपको मैं दिखा देता हूं, केस नंबर है 3541/2023। ये केस नंबर है जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वही केस आज जो है साथ में चल रही है और जिसकी सुनवाई 28 तारीख को होनी है।
आप उस केस के बारे में कहाँ बताएंगे, और बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो केस है वो आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि वो भर्ती जो प्रक्रिया है उससे पहले ही आ चुकी थी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ, उससे पहले भी एक केस था सुनील गहरे का, जिसका केस नंबर है 5888/2022, जो कि सितंबर 2022 में लगा हुआ था। आप बताएंगे लोगों को? आप तो गुमराह ही करेंगे ना। 5788 केस लगा था। 11 अगस्त 2023 के बाद इन्होंने मौका परस्ती का फायदा उठाया, और 11 अगस्त 2023 के बाद मौका देखते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस किया, और उसी के एवज में इन्होंने बीएड को बाहर कर दिया। आप उस केस के बारे में बताएंगे ही कहाँ? 3541 के बारे में आप जिक्र कीजिए, आपको ओपन चैलेंज है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाइए, इसके बारे में बोलिए कि 3541 भी एक केस है जो भर्ती प्रक्रिया के पहले ही लगी हुई है, नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद। आप 5888 पर वीडियो बनाइए। नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि आप इन सारी वीडियो को, इन सारी तमाम जानकारियों को लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके साथियों को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके साथियों तक भी बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। उनको पता होनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से चली है और कहां कहां पर कैसा कैसा केस लगा हुआ था। आपके लीडर जो इन्फॉर्मेशन हब चला रहे हैं, नाम भी ले देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। सुनील यादव इन्फॉर्मेशन हब जी, आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ कह रहा हूं, आपको ओपन चैलेंज भी दे रहा हूं। आप 3541/2023 पर वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए वो केस क्या था, कब लगा था, किस प्रकार से उस केस को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने छुपाया। इन सारी चीजों को बताइए। आप लोगों को पता चलनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। मुझे आपसे या आपके किसी भी मेंबर से कोई भी बैर नहीं है। मैं आप लोगों का बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। आप मेहनत करके आए हैं यहाँ तक, हम भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन अगर आपको किसी केस के बारे में नहीं पता है तो आप आकर के डिप्लोमा के साथियों को दोष देते हैं, आप बाद में आकर के हमारा हक छीन रहे हैं करके, ये गलत बात है। जो केस पहले से लगा हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहिए अपने लोगों को। आप लोगों तक कुछ बातें डिलीवर करते हैं किसी चीज को तोड़ मरोड़ करके। आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप भी कुछ बातें शेयर करेंगे, मैं भी कुछ बातें शेयर करूंगा। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। आप मेरे चैनल पे आ जाइए या मैं आपके चैनल पे आ जाता हूं। आप मुझे इन्वाइट कीजिए, या आप नहीं कर सकते, मैं ही इन्वाइट करता हूं आपको। आइए, स्वागत है आपका। दोनों बैठेंगे, लाइव डिबेट करेंगे सारी चीजों को, तमाम जितने भी केसेस हुए हैं अभी तक, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का केस हो, जिस प्रकार से वहां बीएड के साथियों को राहत मिला है, वो क्या है, किस प्रकार से राहत मिला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको भी उस बारे में तैयारी करके आना चाहिए। अब बिना तैयारी के कुछ, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, वैसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आपके लिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। आप 3541 पर वीडियो बनाइए, हिमाचल प्रदेश के केस पर आप पूरा स्टडी कीजिए, कब केस आया था। आपको ओपन चैलेंज है। आप नहीं बता पाएंगे कि उसका केस कब लगा था, कब उसका प्लीडिंग हुआ, कंप्लीट हुआ, और उसके डिसीजन जो है कब आए थे। अगर अभी भी किन्हीं को डाउट है कि हिमाचल प्रदेश में बीएड को राहत मिला है तो अन्य जगह भी राहत मिल जाएगा, तो ये इस गलतफहमी में मत रहिए। आप अपने को उस गलतफहमी से बाहर कीजिए, क्योंकि वो जो डिसीजन आया था वो 13 अगस्त माफ कीजिएगा 13 नवंबर 2021 को पूरे प्लीडिंग के साथ कंप्लीट हो चुके थे, और उसके लिए उस दिन फाइनल डिसीजन आने के लिए रिजर्व डे घोषित किया गया था। और रिजर्व डे क्या था? रिजर्व डे 26 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आता है। लेकिन इससे पहले 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी की अधिसूचना को रद्द की जाती है। लेकिन आप सभी को पता है, एनसीटी की अधिसूचना उस जजमेंट के बाद रद्द तो हो जाती है, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल या रिटर्न फॉर्म में कोई जो डिसीजन का ऑर्डर सीट है वो नहीं आया रहता है, जिसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। या कहें जेबीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको डिसीजन प्राप्त हुआ 26 नवंबर 2021 को, उनको नहीं मिल पाता है। चीजें काफी अलग तरीके से गई हुई थी, और उनके पास कुछ मुद्दे को लेकर के कुछ तथ्य नहीं थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी। तो अपने जजमेंट में उन्होंने पाया कि बीएड वाले जितने अभ्यर्थी हैं वो 2018 के पूर्व ही जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, और वो अपॉइंटमेंट ले चुके थे। जिन्होंने, कुछ साथियों ने ब्रिज कोर्स भी किया था, जो गवर्नमेंट के द्वारा वन टाइम ब्रिज कोर्स कराया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। इन सारी तमाम चीजों को देखते हुए उनको पात्र घोषित किया। आप इन सारी चीजों को कहां बताएंगे? और उसके बाद सितंबर 2022 में जितने भी जेबीटी के अभ्यर्थी थे, उसी डिसीजन को रिव्यू कराने के लिए फिर से एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था, जो कि उस समय जो डिसीजन आया था 26 नवंबर 2021 को, वो पहले ही डिसाइडेड हो चुका था। 17, 18, 19 को इसका रिटर्न हो चुका था। तो उस डिसीजन को बदलने का उनके पास पर्याप्त ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे, और उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जिसको रिव्यू पिटीशन को सुन करके आगे उस पर स्टे दिया जाए। इस वजह से वो डिसीजन जो है खारिज हुआ। आप अभी भी बताइए, बीएड के एक भी कैंडिडेट 11 अगस्त के बाद अगर कहीं भी कोई अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, तो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में अभी तमाम चीजें जो चल रही थी वो तो एक इंटरिम राहत के तहत मिल गई, जो कि वो पूरी तरह से मिसगाइड करके हुआ था। मध्य प्रदेश में देखिएगा,
या चाहे बिहार के लिए देखिएगा, चाहे कोई भी राज्य जहां भर्ती चलेगी या हुई है अभी तक या चल रही है, वहां बता दीजिए कि बीएड को आप शामिल करेंगे 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद। इवन 31 अक्टूबर 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, या कहें जो सुनवाई थी, दीपांकर गौरव जी जो थे, उन्होंने बिहार के केस में एक फाइल वहां सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में मैटर ऐसा ऐसा है और वहां एंट्रीम ऑर्डर दिया गया। वो तमाम चीजों को शामिल किया गया था, 520 पेज का वो फाइल तैयार किया गया था, छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को शामिल किया गया था। उसके बावजूद भी उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उनके फेवर में चीजें जो थी ही नहीं। उनको साफ साफ कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद कोई भी बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। और अगर इसके पूर्व अगर किसी भी बीएड अभ्यर्थियों को जो है अपॉइंटमेंट मिला हुआ है या दिया गया है, तो उनके लिए भी सुनवाई की जा सकती है, उनकी जो आपत्ति है उनको सुनी जा सकती है। ये उन्होंने साफ साफ कहा था। जिनको नहीं पता है आप जाकर के पुराने वीडियो में देख लीजिए, वो सारी अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो है। यह सब सुनते ही आपने वह फाइल वहां से विड्रॉ कर लिया। तो आप किस बेस पे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में या हिमाचल प्रदेश में अब भी बीएड जिंदा है या बीएड को आगे भर्ती में मौका मिलेगा? आप हिमाचल प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ के केस को लेकर के हो, आप जो पहले जो केस लगे हुए हैं उनके बारे में भी बात कीजिए। केवल 57-88 के बारे में बात नहीं कीजिए, 35-41, 58-98 इन दोनों केस के बारे में भी बात कीजिए। लोगों को जानना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। इसके अलावा आप एक बात और बोलते हैं अपने वीडियो में, वेकेटिंग स्टे के बारे में बात करते हैं। ना जाने आपने कहां से ये ज्ञान है आपने अर्जित किया है। आपने तो खुद एक नई परिभाषा गढ़ दिया वेकेटिंग स्टे के बारे में। भगवान जाने आप कहां से यह परिभाषा लेकर के आए हैं या किस दुनिया से आपको यह ज्ञान मिला हुआ है। आप पहले अच्छे से पढ़ लेते वेकेटिंग स्टे होता क्या है। वेकेटिंग स्टे का मतलब होता है फॉर अर्ली हियरिंग प्रोसेस। तो आप वेकेटिंग स्टे के बारे में भी गलत जानकारी दे रहे हैं और तमाम उन सारी चीजों के बारे में, चाहे वो इंटरवीन करने की बात हो या कोई और मुद्दा हो, उन सभी के बारे में अभी भी आप अधूरा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। आप पूरी बात बताइए। वेकेटिंग स्टे का परिभाषा आप सर्च कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी एडवोकेट को पकड़ लीजिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट को पकड़ लीजिए, या कोई लॉ के जानकार हैं उनको पकड़ लीजिए। आप पूछिए वेकेटिंग स्टे का मतलब क्या होता है। खैर, वेकेटिंग स्टे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं नहीं बोलता कि नहीं होंगी, लेकिन वहां जो मांग की गई थी फॉर अर्ली हियरिंग प्रोसेस, और वो ऑर्डर शीट भी आपके सामने है। मैं हवा हवाई बात नहीं करता हूं। और आप सभी को एक बार फिर अंतिम चैलेंज करता हूं, अगर आप पूरी तरह से सच्चाई के साथ हैं, आपके पास सारे सबूत एविडेंस हैं, तो आप 28 तारीख को बहस कीजिए और ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपके फेवर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप उस दिन बहस कीजिए। चाहे मुद्दा आप इस बात को नहीं है कि आप भर्ती प्रोसेस में शामिल हैं तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ये नहीं है। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। जब कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं तो आप किस प्रोसेस पे आप भर्ती पे भागीदार रहने रहेंगे। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप पात्र नहीं हैं, तो आप यहां डिसाइड करा लीजिए कि आप पात्र है कि नहीं है। तब आप वेट क्यों नहीं करते? आपको वेट करना चाहिए। खैर, आप 28 तारीख के लिए आप तैयार रहिए, मिलते हैं 28 तारीख को। और तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप अब किसी डाउट में नहीं पड़ेंगे। और जितने भी बीएड के साथी हैं जिनको लगता है कि मैं उनके पैसे के लिए मैं इतना वीडियो बना रहा हूं कि उनका फंडिंग रुक जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप लाख रुपया दीजिए। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर पैसे से ही सारे जो डिसीजन है वो आने होते या अपने पक्ष में बना सकते, तो दुनिया के सारे अमीर आदमी, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, या और भी कोई अमीर आदमी, वो सारे के सारे सभी केस जीतते रहते होते, एक भी केस नहीं हारते। सारे तमाम जो नामी वकील हैं उनको अपने जेब में रखते और कभी भी कुछ भी कर देते, किन्हीं को भी मार देते, कुछ भी अपने पक्ष में छीन लेते और केस जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, आप सबको समझना होगा, पैसा ही केस नहीं बनाता है। आपके पक्ष में सबूत भी होने चाहिए। अगर आपके पक्ष में सबूत है तो आप छोटे से भी जज को, छोटे से भी एडवोकेट को लेकर के आप तमाम चीजों को रख सकते हैं और केस जीत सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सबको आगे देखते हैं। 28 तारीख को हियरिंग है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी के साथ वहां पहुंचेंगे और एक अच्छा बहस होगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।